क्या आप इस दफा 2025 में विधानसभा इलेक्शन लड़ेंगे? बिजली का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है। लोगों को आयरन मुक्त पानी नहीं मिल पा रहा है। केंद्र सरकार ने जो प्लान बनाया है, वो प्लान उसका फ़ेल है। और इस बार जो हम लोगों को चुनाव की तैयारी है, बिहार में लगभग 50 से 60 सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लॉजिकल बातचीत के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहम्मद सद्दाम। आज जो हमारे साथ गेस्ट है, किशनगंज के 3 टर्म के जिला परिषद हैं और एआईएमआईएम के पार्लियामेंट्री बोर्ड मेंबर भी हैं, जिनको दुनिया मुफ्ती जावेद अतर कासमी के नाम से जानती और पहचानती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मुफ्ती अतर जावेद कासमी साहब। अ, आपका भी शुक्रिया कि आपने अपने स्टूडियो में मुझे बुलाया। आपका शुक्रिया है। आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए। मैं बिहार की सीमांचल किशनगंज से ताल्लुक़ है मेरा, और ख़ास तौर पर दिघलबैग प्रखंड है, ठौगम विधानसभा हमारा। मैं कई सालों से ज़िला परिषद की नुमाइंदगी कर रहा हूँ और सियासी, समाजी, दीनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अपने इलाक़े में जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मैं हमेशा पहले सब पे रहता हूँ। आपका सियासी सफ़र अब तक किन-किन पार्टियों के साथ रहा? देखिए, सबसे पहले तो हमारे यहाँ एक बहुत नामवर शख्सियत, जो बैनुल-अक़वामी शख्सियत जनाब मौलाना सरोवर साहब, उनके साथ हम काफ़ी दिनों रहे और वो 2 दफ़ा एमपी बने। उसके अलावा फिर उसके बाद मरहूम जनाब तस्लीमुद्दीन साहब के साथ भी हमको काम करने का मौका मिला। तो 2-2 सांसद जो है, उन लोगों के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। उसके बाद फिर हमने 2014 में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ हमारी मुलाकात हुई। हमने पार्टी में शमूलियत इख्तियार किया और उनके साथ काम करने का भी मुझे मौका मिला। 2014-15 में विधानसभा का जो चुनाव लड़ा गया, उसमें हम उनके साथ पूरा रहे। उसके बाद 2020 में भी हमको टिकट मिलना था, नहीं मिला, हम पार्टी के साथ रहे। 2015 में भी हम पार्टी के साथ रहे, 20 में भी रहे। अब 2025 है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस तजुर्बात के रोशनी में जो हमने काम किया है, वो जो हमको अनुभव है, इंशाअल्लाह अवाम की खिदमत करने के लिए हर मुमकिन हम कोशिश करेंगे। और अब चूँकि सफ़र तो हर एक के साथ मुस्तकिल नहीं रहती है, चूँकि अब हमारा सफ़र जो है बैरिस्टर साहब के साथ चल रहा है। दुआ कीजिए कि हमारा सफ़र कामयाब रहे। क्या आप इस दफा 2025 में विधानसभा इलेक्शन लड़ेंगे? हाँ, मुकम्मल इरादा है इंशाअल्लाह अज़ीज़, और हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार बनेंगे इंशाअल्लाह ठौगम विधानसभा से, और उसकी पूरी तैयारी हो रही है और काफ़ी दिनों से तैयारी चल रही है। अगर आपको एआईएमआईएम इस दफा विधानसभा की टिकट देती है, तो आपके पास क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, हमारे बहुत सारे एजेंडे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे हम तालीम के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, एजुकेशन के, और इसी तरीके पर स्वास्थ्य के माध्यम से हम काम करना चाहते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं, बिजली का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है। लोगों को आयरन मुक्त पानी नहीं मिल पा रहा है। केंद्र सरकार ने जो प्लान बनाया है, वो प्लान उसका फ़ेल है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों को हम पूरी मुस्तैदी के साथ अवाम के सामने हम रखेंगे, और सरकार के खिलाफ उसके लिए हम एक जन आंदोलन करेंगे, और अवाम की फलाह बहबूदी के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा, हम उठाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। बिहार में 2025 इलेक्शन में एआईएमआईएम की क्या तैयारी है और कितने सीटों पे इलेक्शन लड़ेगी? देखिए, एमआईएम की तैयारी पिछले 2015 से चल रही है। 15 में भी हम लोगों ने 6 सीटों पे चुनाव लड़ा है, और उसके बाद 20 में भी चुनाव लड़ा है। तो 15 में हम लोगों को कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद ज़िमनी इंतखाब में हम लोगों को किशनगंज की सीट हम लोग जीते। उसके बाद फिर 2020 में हम लोगों ने 5 सीटों पर कामयाबी हासिल की, और इस बार जो हम लोगों को चुनाव की तैयारी है, बिहार में लगभग 50 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। अब ये तो बिहार के सदर जनाब अख्तरुल इमान साहब और राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ये तय करेंगे कि हम लोगों को कितनी सीटों पर लड़ना है और हमारी तैयारी कितनी सीटों पर है। तो इस वक़्त हम लोग हर जगह तैयारी, तो हम लोग को तकरीबन
बिहार के बहुत मुख्तलिफ अज़ला में मुख्तलिफ सीटों पे हम लोगों की तैयारी चल रही है। तो ये हमारा बिहार के सदर जनाब अख्तरुल इमान साहब इसको तय करेंगे कि हम लोग को कितनी सीटें पे चुनाव लड़ना है। उन्हीं में से हम लोग की एक सीट ठाकुरगंज की भी है, खोचा-दामन की सीट है, किशनगंज की है और अमोर है, पायसी है, जोकी है। ये सब सीटों पर हम लोग पूरी ताकत के साथ, चंपारण की सीट भी है, ढाका है, कई सीटों पर हम लोग की बड़ी ज़ोरों-शोर से के साथ तैयारी जारी है। अच्छा, अच्छा। मीडिया के माध्यम से सुनने में आ रहा है कि इस दफ़ा पार्टी गठबंधन करेगी। देखिए, हम लोग भी चाहते हैं, हमारे बिहार के अध्यक्ष भी चाह रहे हैं कि पार्टी इस बार हम लोग ये चाह रहे हैं कि भाजपा को किसी तरह रोका जाए। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि 2025 की जो सरकार बने, वो एंटी भाजपा बने। मुख्यमंत्री चाहे तेजस्वी बने या इत्तेहाद की कोई भी पार्टी का आदमी मुख्यमंत्री बने, हमें इसके लिए कोई ऐतराज़ नहीं है। अलबत्ता बिहार के सूरत हाल के हिसाब से हम लोग ये चाहते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते हैं, हमारे बिहार के अध्यक्ष चाहते हैं कि हम लोग इस बार गठबंधन में शामिल होकर के बीजेपी जो आरएसएस के एजेंडे पे चल रही है और पूरे देश के अंदर जो नाटक कर रही है और उसको रोकने के लिए कहीं न कहीं गठबंधन में हम लोगों को शामिल होना भी ज़रूरी है। हम लोग इसको समझ रहे हैं। अब रही बात कि बिहार की जो बड़ी अपोज़िशन की पार्टी है, राजद है, कांग्रेस है, इनका क्या रोल रहता है, तो उसके हिसाब से हमारे बिहार के अध्यक्ष भी फैसला करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी फैसला करेंगे, ये तो उन लोगों को तय करना है। पर हम लोगों की तैयारी मुकम्मल जारी है और हम लोग पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। पिछले विधानसभा 2020 में आपकी पार्ट 5 सीटें जीती थी। उनमें से 4 आरजेडी में चली गई। क्या वजह रही? देखिए, आदमी बच्चा पैदा करता है, अब वो बच्चा मास्टर बनेगा, कि डॉक्टर बनेगा या यूँ समझिए कि कोई आदमी ये पहली बार ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि एमआईएम से निकल के कोई राजद में चला गया। बहुत सारी पार्टियों में है, कोई राजद में जीत के जदयू में चला गया, जदयू में जीत के बीजेपी में चला गया, कोई बीजेपी से कांग्रेस में आया, कोई बीजेपी से राजद में आया। तो ये सिलसिला काफ़ी ज़माने से चल रही है। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो 4 विधायक हमारी पार्टी को छोड़कर राजद में गए, ये सवाल उनसे भी किया जा सकता है कि आप एमआईएम को छोड़ के राजद में क्यों आए? तो बहरहाल वो लोग गए, हम लोग उसको क्या कह सकते हैं, लेकिन 2025 के चुनाव में उन तमाम विधायक को जो पार्टी छोड़कर, पार्टी को धोखा देकर, आवाम को धोखा देकर दूसरी पार्टी में शामिल हुए हैं, उसको 2025 के चुनाव में आवाम सबक सिखा देगी। तो ये थी हमारी मुलाकात मुफ्ती जावेद अतर कासमी के साथ। उम्मीद है आपको उनकी बातें पसंद आई होंगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए लॉजिकल बातचीत देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।